भारत नेपाल के रिश्तों को अक्सर रोटी बेटी के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। खुली सीमा, सदियों पुराने व्यवहार और लोगों के बीच में गहरा जुड़ाव, इन सब ने दोनों देशों को एक दूसरे के करीब जोड़ के रखा है। लेकिन 2026 में एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने सीमा के दोनों ओर हलचल मचा दी। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले छोटे मोटे सामान पर नया टैक्स लागू कर दिया, जिसके बाद सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी। नेपाल सरकार ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले ऐसा सामान जिसकी कीमत तय सीमा से अधिक होगी, उस पर कस्टम शुल्क लगेगा। नेपाल सरकार का तर्क था कि इससे राजस्व शुल्क बढ़ेगा और लोकल मार्केट को सुरक्षा मिलेगी और अनौपचारिक व्यापार पर नियंत्रण रहेगा। शुरुआत में इस फैसले को आर्थिक रूप में मददगार की तरह देखा गया, लेकिन जल्दी ही इसका असर जमीनी रूप पर दिखने लगा। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों पर, खासकर वीरगंज और अन्य व्यापारिक पॉइंट्स पर लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी। पहले जो लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भारत आते थे, अब उन्हें उसी लोकल बाजार में चीजें खरीदनी पड़ी। छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए ये टैक्स काफी भारी पड़ने लगा। व्यापारियों का कहना था कि इससे छोटे व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है। पहले जहां सीमावर्ती इलाकों में व्यापार आसानी से होता था, वहां पर अब भारत से आने वाली हर छोटी मोटी चीज पर टैक्स के साथ सुरक्षा की भी पूरी जांच होने लगी। इसका असर नेपाल के खुदरा बाजार पर भी पड़ा, क्योंकि भारत से आने वाले कई जरूरी उत्पादों की चाल धीमी पड़ गई। नेपाल सरकार का मकसद राजस्व शुल्क बढ़ाना था, लेकिन उत्पादों की चाल धीमी होने की वजह से राजस्व बढ़ने की जगह और घटने लगा। साथ ही आम लोग सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना करने लगे, जिससे माहौल पूरी तरह बिगड़ने लगा। लेकिन भारत की तरफ से इसमें संयमित प्रक्रिया देखने को मिली। भारत ने इसे नेपाल का आंतरिक मुद्दा बताते हुए अपनी बातचीत जारी रखी, लेकिन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए अपनी चिंता जाहिर करी। साथ ही दोनों देशों के अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में रहे ताकि कोई भी तनाव ज्यादा न बढ़ सके। कुछ समय बाद खबरें सामने आई कि नेपाल में इस नियम को लेकर विरोध तेज हो गया। छोटे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य लोग इस पर दबाव बनाने लगे कि इस नियम को चेंज किया जाए। उनका कहना था कि इतनी सख्ती से आम जनता को काफी नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारियों का मानना था कि इसका सबसे बड़ा नुकसान हमको ही होता है, जबकि बड़े व्यापारियों को इतना असर नहीं दिख रहा है। इसके कुछ समय बाद ही नेपाल सरकार ने इस फैसले पर समीक्षा करनी शुरू कर दी। इसके बाद कई नियमों पर राहत देने के साथ साथ प्रक्रिया आसान करने पर भी चर्चा शुरू हुई। इससे संकेत मिलने लगा कि सीमा व्यापार पर सरकार को जल्दी ही फैसले लेना भारी पड़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार ये फिर दिखा दिया कि भारत और नेपाल एक दूसरे से काफी ज्वाइंटेड है, यानी कि ये केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी काफी एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं। यानी दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दे एक दूसरे के ऊपर असर डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी नीति को लागू करने से पहले जमीनी हकीकत को देखना भी काफी जरूरी हो चुका है। अब सभी की नजर ये है कि क्या नेपाल सरकार आगे कौन सा कदम उठाती है। क्या नियमों को और आसान बनाया जाएगा? क्या व्यापार फिर से पहले जैसा सामान्य हो जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि सीमा पर इस नियम की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं और काफी विरोध देखने को मिल रहा है। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।